हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति और सूफी आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष अभी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 32, राग गोविंद के रचनाकार हैं। राग गोविंद के रचनाकार हैं कौन है? इसका सही जवाब होगा मीराबाई। देखिए, मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ है नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा नामदेव, कबीर, नानक और मीराबाई, यानी सी ऑप्शन। देखिए, कबीर दास का जो समय है याद रखिएगा 1398 से 1518 ईस्वी है। नामदेव का जो समय है 1270 से 1350 ईस्वी। मीराबाई का जो समय है 1498 से 1557 ईस्वी। और गुरु नानक देव का जो समय है 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? सही जवाब है नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। 35 नंबर है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? सही जवाब है, याद रखिएगा, गुरु नानक, केवल दूसरा। देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा। देखिए, दादू दयाल का जो समय है 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक। यह भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोदी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। 36 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए। सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, नामदेव का संबंध जो है, नामदेव इनका संबंध दर्जी से है। कबीर का संबंध जुलाहा से है। ठीक है, रविदास का संबंध मोची से है और सेना का संबंध नाई से है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। नामदेव का संबंध दर्जी से है, कबीर का जुलाहा से, रविदास का संबंध मोची से और सेना नाई से। 37 नंबर है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? इनका संबंध जो है वैष्णव से है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियां आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया और वे गलियों में घूम घूमकर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। 38 नंबर है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हम लोगों ने इसके बारे में पिछले सेशन में डिस्कस भी किया था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, अकबर तथा जहांगीर के। देखिए, सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने, याद रखिएगा, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में इनका नाम उल्लेख किया है। किसने? अबुल फजल। किसमें? तो आइन ए अकबरी में।
39 में आपको बताना है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास हैं और इसको जो है इन्होंने अवधी भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। 40 नंबर है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो याद रखिएगा साहित्य रत्न, डी ऑप्शन। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 12 में से जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है और इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। 41 नंबर है विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? तो बताइए। सही जवाब है तुलसीदास, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42 में पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा सही जवाब होगा सी ऑप्शन। रसखान का संबंध रसिक प्रिया से दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? आचार्य केशवदास की। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका और कवि प्रिया है, याद रखिएगा। 43 है निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? सही जवाब है नामदेव। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की भूमिका मुख्य रही है। बिसोवा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। 44 नंबर है वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां अवस्थित है? तो सही जवाब है पंढरपुर में। याद रखिएगा वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव और तुकाराम का नाम आता है। वरकरी संप्रदायों में याद रखिएगा विठोबा की पूजा की जाती थी, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। 45 नंबर है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही जवाब है जहांगीर के, सी ऑप्शन। देखिए तुकाराम का जो काल है या समय जो है 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। पहला 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर और दूसरा 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां। चूंकि विकल्पों में शाहजहां नहीं है अतः जहांगीर अभिष्ट विकल्प होगा। 46 है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? सही जवाब है नागार्जुन, ए ऑप्शन। तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। याद रखिएगा नागार्जुन का संबंध शून्यवाद से है। 47 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था इसके शौकीन थे। बताइए इन दोनों में से कौन सही है? तो देखिए दोनों सही है। याद रखिएगा ए और कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव था।
महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती थी, याद रखिएगा, समा जो है संगीत गोष्ठी होती थी और चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 48 है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर यानी राजस्थान, जो अजमेर है, यहां पे अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 49 है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था कौन? याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? सही जवाब है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सही जवाब होगा ख्वाजा अबू अब्दाल, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, ख्वाजा अबू अब्दाल। आगे बढ़ते हैं। 52 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? आपको मालूम है? सही जवाब होगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान यानी सिस्तान में लगभग 1136 ईस्वी में हिजरी 530 में हुआ। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने, याद रखिएगा। 53 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? याद रखिएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। इंपॉर्टेंट है। 54 है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए। देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ठीक है, राजा साहू शिवाजी के पौत्र। देखिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। प्रश्न संख्या 55, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे? याद रखिएगा, बाबा फरीद के, सी ऑप्शन। शेख निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे? बाबा फरीद के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज सक्कर थे। कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज सक्कर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। 56 है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है।
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है, चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर यानी दिल्ली में दफनाया गया था। 57 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। इन दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए इसमें जो पहला है सत्य है और आर जो दिया गया है यानी दूसरा जो कारण आर है वो गलत है। याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे। याद रखिएगा, वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसीलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, इसलिए ये सही है और आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इन्होंने भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन कहा। याद रखिएगा, भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा वे समय यानी संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। 59 है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? सही जवाब है शेख अब्दुल जिलानी, बी ऑप्शन, शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध जो है कादरिया सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही जवाब है अमीर हसन, ए ऑप्शन। देखिए अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 61 है, 61 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, मिलने से इनकार कर दिया था? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी से, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज देखा, जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा।
इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था और वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। महबूब ए इलाही। प्रश्न संख्या 62 है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? बताइए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो सही जवाब होगा शेख निजामुद्दीन औलिया, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो आपको मालूम है महबूब ए इलाही के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए। सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। प्रश्न संख्या 64 है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन था? शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन था? सही जवाब निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, दोनों कहा जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? सही जवाब होगा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। याद रखिएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। ठीक है, इनके विचारों को सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ है, इनके विचारों को इसमें संकलित किया गया है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपनी क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। याद रखिएगा, हांसी और अजोधन को। 66 नंबर है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहां पर रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है और इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक जो है अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया और तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर के दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिससे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती को, डी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो नासरुद्दीन को। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में 2 लाइन है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शेख नासरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध मुल्तान से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बंदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन यानी पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। और प्रश्न संख्या 70 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है।
तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बताइए इनका संबंध किससे है? तो चिश्तिया से है, यानी ए का थर्ड। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदिया से है। ठीक है। दारा सिको का संबंध याद रखिएगा कादरिया से है, और शेख शहाबुद्दीन का संबंध सुहरावर्दिया से है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। यहां पे हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध चिश्तिया से है, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदिया से है, दारा सिको का संबंध कादरिया और शेख शहाबुद्दीन का संबंध सुहरावर्दिया से है। 71 है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। क्या यह सही है या नहीं? तो यह सही नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा कथन है, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। क्या यह सही है? बताइए, क्या यह सही है या नहीं? तो देखिए, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में आपका सही है। और तीसरा है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। यह सही नहीं है। चौथा, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई। चौथा भी सही है। तो सही जवाब होगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कथन सत्य है, डी ऑप्शन। देखिए, शेख अहमद सरहिंदी, याद रखिएगा, शेख अहमद सरहिंदी जो मुजीद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व यानी वजहद उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन यानी वजहद उल शुहूद का प्रतिपादन किया। शेख नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर यानी गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम, याद रखिएगा, अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। इसलिए दूसरा चौथा जो कथन है सत्य है। 72 है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, हठ योग नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, दोनों कथन सत्य है, ध्यान दीजिएगा। सही जवाब होगा सी ऑप्शन। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों के द्वारा भी अपनाया गया था। सतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ, याद रखिएगा, हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। किसमें? बहर अल हयात में। ठीक है, किनका चित्रण मिलता है? हठ योग संबंधी क्रियाओं का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और दूसरा कथन है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इन दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन, न तो पहला और न ही दूसरा। निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1448 ईस्वी या 1440 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वही शेख अहमद सरहिंदी
16वीं 17वीं शताब्दी में थे। इनका समय 1564 से 1624 ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? सही जवाब होगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी सी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? याद रखिएगा नक्शबंदिया, डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। किसने? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बक्की बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सुहूद यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। 76 नंबर है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन था आपको बताना है। तो सही जवाब है कौन था? नक्शबंदी। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को जो है लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता के भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में संस्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया और झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी को माना है। 77 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा औलिया का संबंध मध्य प्रदेश से दिया गया है, जो कि गलत है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में था चिश्ती सिलसिले का प्रभाव, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव जो क्षेत्र था सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव जो प्रभाव क्षेत्र था बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, याद रखिए, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। 78 है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो सही जवाब होगा शाह मोहम्मद गौस, ए ऑप्शन। याद रखिएगा शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। 79 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सही जवाब है सुहरावर्दी संप्रदाय के। देखिए, भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्रुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सही जवाब होगा उल्लेमा, ए ऑप्शन।
देखिए, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है और इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। 81 है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? तो सही जवाब है रस खान ने। प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान जो रसखान है, रसखान इसकी भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? सही जवाब है अमीर खुसरो, डी ऑप्शन। अमीर खुसरो का पूरा नाम याद रखिएगा अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की जो है संज्ञा दी। 83 है, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखिए, 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जैसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का जो है एक भाग है। 84 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। 84 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। मुला दाऊद का संबंध है चांदायन से, ठीक है। दामोदर कवि का संबंध है, याद रखिएगा, बताइए दामोदर कवि का संबंध किससे है? तो पद्मावती कथा से, ठीक है। सोमनाथ का जो संबंध है, सोमनाथ का राग विबोध है और अमीर खुसरो का संबंध है आशिका से। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मुल्ला दाऊद का संबंध चंदायन से है, दामोदर कवि का पद्मावती कथा से है, सोमनाथ का राग विबोध से है, अमीर खुसरो का संबंध आशिका से है। प्रश्न संख्या 85 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहां पर मेला लगता है? तो याद रखिएगा देवा शरीफ में, ठीक है। सही जवाब है देवा शरीफ, यानी सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। 86 है, क्राइस्ट का जन्म स्थान है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है, याद रखिएगा बेथलेहम। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। 87 है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है? ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना है ईसा जो है इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। ईसाई मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे और इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा असीसी के संत फ्रांसिस, यानी सी ऑप्शन। असीसी के संत फ्रांसिस, इनका समय है 1181 से 1226 ईस्वी और ये ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। 89 है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? याद रखिएगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसी दिन, इसीलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है और इसके बारे में देख लेते हैं।
गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन ही फांसी दी गई थी, इसीलिए गुड फ्राइडे डे मनाया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल वंश बाबर का जो है डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।